अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद समी है, लाखों दसियों लाख इस वक्त यहाँ पे हिंदू है। भाई साहब अगर कोई एक उंगली भी नहीं कर रहा मुझे और सम्मान दे रहा है, एक हाथ में माला होना चाहिए, एक हाथ में भाला होना चाहिए, कभी कभार ये करना भी पड़ेगा, मजबूरी है। आने वाले लोगों को एहसास होना चाहिए। कोई ये हद हो गई क्या? उसका कसूर था, मेरी समझ में नहीं आ रही। कई फीट लंबा जो झंडा है वो भारत का तिरंगा झंडा जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर की ओर जो ये लोग हैं वो बढ़ रहे हैं और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। यहाँ पे जो लोग पहुंचे उन लोगों से आपको बात कर दिखाएंगे। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद समी है। सर जी ये बताइएगा कि संकल्प मार्च के जरिए क्या तैयारी है, क्या बड़ा मैसेज आप लोग देश में देने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा मकसद यही है जी, यहाँ जो अम्बेडकर साहब का कानून है वही लागू होना चाहिए और शरीयत जो बाहर से आया उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, यही मकसद है। और जैसे कन्हैया जी की महान वकील बेचारे ग्राहक का सम्मान कर रहा, वो सोच रहा है मेरे ग्राहक आए, सम्मान कर रहा उस ग्राहक ने क्या बन के, जैसे वो रियाज क्या नाम है, अंसारी क्या है, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके खिलाफ ये वो हो रहा है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद समी है, लाखों दसियों लाख इस वक्त यहाँ पे हिंदू है। भाई साहब अगर कोई एक उंगली भी नहीं कर रहा मुझे और सम्मान दे रहा है, और वहाँ पर वो बेचारा एक क्या तेरे नाप ले रहा और तूने ऐसा कर दिया, कौन सा संविधान है, कौन सा हक है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतने हिंदुओं के बीच में भी आप सुरक्षित महसूस करके गर्व के साथ तिरंगा लेकर चल सकते हैं, क्या हिंदू समाज के लोगों के लिए भी वही सोच जो है वो दूसरे समाज भी रखे? बिल्कुल रखनी चाहिए। सब यही तो अम्बेडकर जी का संविधान है, सबको यही तो है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। एक हाथ में माला होना चाहिए, एक हाथ में भाला होना चाहिए, कभी कभार ये करना भी पड़ेगा, मजबूरी है। माला का इस्तेमाल ज्यादा होगा, मजबूरी में भाले का इस्तेमाल होगा। जो लोग पत्थरबाजी देश में करते हैं, देश के अंदर देश को तोड़ने के काम जो करते हैं, उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई होगी सरकार या मोदी सरकार कर रही है उससे खुश हैं क्या आप लोग? सर ज्यादा खुश इतने नहीं है, कार्रवाई ज्यादा होनी चाहिए उनके खिलाफ। जब आने वाले लोगों को एहसास होना चाहिए। कोई ये हद हो गई क्या? उसका कसूर था, मेरी समझ में नहीं आ रही। कमाल होगी। मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जाता है, इसके ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले के जो मैं कह रहा हूँ, जो कोई भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका भड़का हुआ है, किसी के नाम से बिगाड़ देते हैं। कभी इलाकों में जहाँ देखते हैं शिया सुन्नी है, वहाँ शिया सुन्नी के नाम से कर देते हैं, कहीं बनिए और जेलियों को भड़का देते हैं, तो बनिए। ये तो पहली जो सरकार है ना उनका काम है। अब की जो सरकार मुझे ऐसा लगता है वो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। देश का मुसलमान जो वो सरिया छोड़ करके क्या कलाम साहब के जो विचार हैं उसके जरिए चलेगा, उनकी विचारधारा के हिसाब से ही चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सर? चलेगा और चल रहा है। अब ये थोड़े बहुत जो हैं उनको लिए ये वो है, क्यों नहीं है? बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगा सर जी। तो जिस तरीके से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि भारत का जो मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, वो कलाम साहब के विचारों को फॉलो करेगा और जो लोग सरिया के जरिए इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।